बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने ग्रेड 9 चैप्टर 5 में आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। आपके बुक का पेज कुछ इस तरह से आपको शो हो रहा है। हमारा एसएलओ जो आज के टॉपिक से रिलेट करता है वो है डिस्कस हाउ द ऑर्गन सिस्टम्स कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। यानी हम अपनी ह्यूमन बॉडी में मौजूद ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे और उन ऑर्गन सिस्टम्स में भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी कर चुके हैं। स्क्रीन पे इसका राइट आंसर भी शो हो रहा है। यह टॉपिक हम पीछे ग्रेड 6 में पढ़ के आए हैं, जिसको आज हम ग्रेड 9 में कंटिन्यू करेंगे। हमारा फोकस यानी लेक्चर है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम पढ़ने से पहले आपको उसके ऑर्गन्स का पता होना चाहिए। तो हम ह्यूमन बॉडी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं इसको पढ़ेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसे सिमुलेशन से पढ़ेंगे ताकि हम उसको 3D फॉर्म में देख सकें कि हमारे ये ऑर्गन्स किस तरह से नजर आते हैं। फंक्शन हम सिंपल इसका पढ़ते जाएंगे। ये देखिए आपके पास यहां पे इस वक्त हार्ट शो हो रहा है। आप इसकी लोकेशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको 3D फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये रियल में हमारा हार्ट कुछ इस तरह का नजर आता है। बहुत सिंपल, क्या काम है इसका? हार्ट हम कहते हैं ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो ये हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन करता है ताकि उस ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो हर सेल तक पहुंचे और हर सेल से वेस्ट जो है वो लिया जाए और सेल अपना वेस्ट रिमूव करें। तो ये हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है लंग्स, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, लंग्स से पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पे ये देखें एक विंड पाइप होता है जिसको आप ट्रेकिया कहते हैं। ये डिवाइड करता है और आगे से दो ब्रांचेस बनाता है जिन्हें आप ब्रोंकाई कहते हो। इन ब्रोंकाई के अंदर फिर मजीद ब्रांचेस होती हैं जो आपको ट्री लाइक ब्रांचेस नजर आ रही हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों जो लंग्स के अंदर होते हैं। अभी आपको लंग्स दिखाऊंगा तो आपने इसको ऑब्जर्व करना है। ये देखें, तो ब्रोंकाई जो है वो फिर आगे से लंग्स में एंटर होते हैं। तो लंग्स का क्या काम है? वी नो इट वेरी वेल कि लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग होती है और बाहर एयर में मौजूद ऑक्सीजन हमारे ब्लड को दी जाती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आती है और लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दी जाती है। राइट। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम और उसमें भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेन है। ये देखें जी, ये हमारा ब्रेन है जो कुछ इस तरह से हमारे स्कल में मौजूद होता है। अगर आप इसको 3D देखें तो ये इस तरह से नजर आता है। इंटरेस्टिंग है ना। ब्रेन के साथ साथ हम देखते हैं नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड है इसके साथ, और यहां से फिर आपके पास पूरा एक नेटवर्क निकलता है नर्व्स का। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन क्या कर रहा है? ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे सोचना, थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, डिसीजन लेना, ये सब भी ब्रेन करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो लिवर है। लिवर हम सब जानते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये देखेंगे आपके पास स्टमक के आगे फ्रंट पे पड़ा हुआ है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे। अब मैं अगर आपको सिर्फ लिवर हाईलाइट करके दिखाऊं, बाकी कंपोनेंट्स को अगर हम डिसअपीयर कर दें, ये देखें जी, इस तरह से हमारी एब्डोमेन में लिवर पड़ा हुआ है और ये इसका कुछ 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अब लिवर क्या करता है? हमारे फूड की जब डाइजेशन होती है तो एब्जॉर्प्शन के बाद फूड सबसे पहले बच्चों लिवर में जा रहा होता है। लिवर यहां फूड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है असल में, और उस फूड के अंदर मजीद चेंजेस लाई जाती हैं लिवर के अंदर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो लिवर करता है
वो है अगर आपने कुछ टॉक्सिक मटेरियल इनटेक कर दिया है, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल है, ड्रग है, तो वो टॉक्सिक मटेरियल लिवर में जाता है और लिवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसी तरह लिवर से एक प्रोडक्ट बनता है बाइल, जो कि फैट्स की डाइजेशन में हेल्प देता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास लिवर है। लिवर के साथ हम देखते हैं एक और ऑर्गन यहां होता है पेंक्रियाज। ये देखिए लिवर की बैक साइड पे पड़ा हुआ है। अगर मैं लिवर को डिसअपियर करूं तो हमें पेंक्रियाज नजर आएगा। ये देखें, पेंक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्लड की शुगर लेवल को मेंटेन करने में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है इंसुलिन हार्मोन। जब भी ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा होती है, और अमूमन कब होता है, खाने के बाद, तो पेंक्रियास से इंसुलिन आता है और हमारे ब्लड की ग्लूकोज को दोबारा नॉर्मल कर देते हैं। और क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी किताब स्टमक का जिक्र करती है। ये देखें, स्टमक कुछ इस तरह से पड़ा होता है कि इसके आगे हमारे पास लिवर इसको कवर कर रहा होता है और पीछे की तरफ पेंक्रियाज होता है, राइट। और अगर हम दोनों को रिमूव करें तो हमें स्टमक इस तरह से नजर आता है। ये देखें, ये आपका स्टमक पड़ा हुआ है। स्टमक एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हमने इसको और डिटेल पढ़ना है। ये जो इसके मसल्स होते हैं, जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ना बच्चों, तो इसके अंदर जो मौजूद फूड है वो एंजाइम्स के साथ अच्छे से मिक्स होता है और उसकी डाइजेशन होती है। और स्टमक से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और अभी देखना, अगर मैं स्टमक को रिमूव करूं, अब आपको मैं लार्ज इंटेस्टाइन ऐड करके दूं। ये देखें, ये आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां डाइजेशन को कंप्लीट किया जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन की जाती है, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास वो बात करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मौजूद किडनीज की। ये देखें, ये रही किडनीज। इंटरेस्टिंग बात देखो, आपको दोनों की पोजीशन में थोड़ा सा फर्क भी महसूस हो रहा होगा। एक जरा ऊंची है और एक कम है। इसकी भी रीजन होती है, ठीक है। वो आपने खुद, आपको क्लास टीचर को आपने बतानी है। ये किडनीज क्या करती हैं, ये भी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन वेस्ट से। ब्लड के अंदर जो वेस्ट उसने कलेक्ट किया होता है पूरी बॉडी से, सेल से, वो ब्लड जब किडनी में आता है तो उसको फिल्टर करके वेस्ट को रिमूव किया जाता है और उससे यूरिन बनती है जो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये बच्चों हमारे पास आज ऑर्गन सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स थे जिन्हें हमने स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि सिमुलेशन से आपको ये चीज अच्छे से याद रहेगी और आपको पढ़ने में भी मजा आया। और अच्छा कंसेप्ट समझने के लिए या उसको याद रखने के लिए फॉर्मेटिव चेक आपका क्लास वर्क है, इसको करें। और लास्ट पे आपने होमवर्क जो कि थ्राइव की शक्ल में दिया है, इसको करना है। यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। मुझे इजाजत दें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।